It's a pleasure to start the day with inspiring stories that shape our community. We feel elated to welcome Dr. Anurag Joshi today, Head of Electrical Engineering at Thapar Polytechnic College, Patiala. He has joined us to share his remarkable journey with us. With an impressive 30 years of teaching experience, he has made significant contributions to the field, including a PhD in monitoring and management of stress using music and meditation, and notable awards such as the Best Polytechnic Teacher Award at state and national level. Mr. Joshi undoubtedly deserves a huge round of applause. Dr. Joshi's academic excellence and dedication to education have made a lasting impact on his students and peers alike. His research expertise in stress management has benefited various organizations through workshops and webinars. In addition to his academic achievements, Dr. Joshi has been a keynote speaker in several webinars. His commitment to guidance and counseling led to his role as an eminent resource person for technical education in Punjab. Dr. Joshi's story is a testament to the power of passion and perseverance. His contributions to the field of electrical engineering and education serve as an inspiration to us all. Now, it's time to invite Dr. Joshi on the stage to share his expertise with us. Sir, please. Thank you so much for introducing me. जब हम पढ़ते थे यहाँ पे तो हम नीचे बैठते थे in 85 about 40 years back. आज आप लोग ऊपर बैठे हो. ये स्कूल की ग्रोथ को शो करता है. A big applause for modern school. तो बातें मैंने आपसे बहुत करनी है लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसलिए वी विल फर्स्ट switch over to the topic of today. Mind power excel means how to elevate the power of mind. आप लोगों को स्टडीज करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो फेस करते होंगे. ईमानदारी से जवाब देना. कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम किस किस को है? हाथ खड़े करना जरा. कंसंट्रेशन अच्छी तरह से. गुड, एटलीस्ट ऑनेस्टी तो है. विल पावर, फोकसिंग, मेमोरी पावर. हाँ, अब हुए हैं हाथ खड़े. ठीक है, उसी के साथ जुड़ते हैं जाके आगे. ठीक है, this already you have been told. Next, starting with what is mind. It is creator of huge amount of energy with the raw material of thoughts. आजकल आपने एक बड़ी कॉमन टर्म सुनी होगी, ओवर थिंकिंग. मुझे ओवर थिंकिंग की बड़ी आदत है. मेरे को ओवर थिंकिंग बहुत चलती रहती है, घूमती रहती है ना. राइट? ये ओवर थिंकिंग होती कहां से है शुरू? नेक्स्ट, तो यहां पर थोड़ा सा माइंड के ऊपर फोकस करेंगे. माइंड की स्टडीज करनी पड़ेगी हमको, एनालाइज करना पड़ेगा माइंड काम कैसे करता है. माइंड है सभी के पास? एनीवन विदाउट माइंड है, लेकिन दिखता नहीं है ये. अगर आप बॉडी को मेडिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो ना, आपको कहीं कोई माइंड नजर नहीं आएगा. नाउ इट इज कंट्रोलर ऑफ सेंसेस. सेंसेस समझते हो क्या है? जस्ट फंक्शन ऑफ माइंड देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे. ठीक है, कॉन्शियसनेस, थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस. माइंड इज कंट्रोलर एंड ऑपरेटर ऑफ इट्स फंक्शंस, स्पेशली थॉट्स एंड एक्शंस थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ऑपरेशंस ऑफ सेंसेस. ये समझना बहुत जरूरी है. सी, these are senses: eyes, ears, nose, skin, tongue. ये है सभी के पास, यूज होता है. बस अब इसको उसके साथ जोड़ लो आप ऊपर, उसके साथ कनेक्ट करके देखो हाउ इट वर्क्स.
क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब कंडीशंस देखो क्या है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मैंने पहले बताया आपको, बट वी कैन नॉट डिनाई ऑल्सो। हम कहते हैं ना मन 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 सारा दिन करते हैं हम। नेचर ऑफ माइंड इज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कॉन्टिन्यूसली। घूमता रहता है, झूमता रहता है। कई यहाँ बैठे हैं लेकिन घूम रहे होंगे 22 नंबर फाटक के ऊपर, कई होंगे वो मैक्स मॉल में, कहीं कहीं हुआ होंगे मार्केट में, होंगे अपने घर में बैठे होंगे, देखने में यहाँ पे है यात्रा चल रही है। इट हैज ट्रिमेंडस स्पीड। एम आई राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड? सबसे खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक, अनस्टेबल। जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कंसंट्रेशन और फोकस का, वो इसके साथ लिंक था। अब मैं आपको ये सारी चीज, बिकॉज आई एम ए पर्सन फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं ये सारी चीज आपको साइंस और इंजीनियरिंग के साथ रिलेट करके दिखाऊंगा। इट इज नॉट ए यू कैन से इमेजिनेटिव थिंग कि ठीक है उसको एक हम उस तरीके से सोचकर चलना शुरू कर देते हैं, बट इट हैज वेरी मच रेलिवेंट साइंटिफिक ऑपरेशन and studies related to this. Doesn't remain stable at any particular point or object, keeps moving all the time, runs after the objects it likes, runs away from the objects it dislikes. Presence is essential in process of acquiring knowledge. ये ठीक है बात? You agree? जो अच्छा लगता है बस उसी तरफ ध्यान होता है, जो अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर कोई गाना चल रहा हो, कोई डांस चल रहा हो, देखो फिर कैसे हमारा माइंड वहाँ फोकस करता है। ठीक है ना? कई फिल्मों के डायलॉग भी याद हो जाते हैं जबकि सुने होते हैं, हमने भी 20-40 साल पहले जो सुने वो भी याद है। क्यों? वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट था। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी सिस्टम जो है ना वो ग्रास्प कर लेता है, उसको स्टोर भी कर लेता है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ से वो रन्स अवे दी ऑब्जेक्ट्स दैट इट डिसलाइक्स। तो जिनको साइंस अच्छी नहीं लगती, जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, जिनको हिंदी अच्छी नहीं लगती, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स चॉइस, उनको फिर वो दुखी होते हैं। वो पेपर आ गया मैथ्स का तो दुखी हैं, साइंस का तो दुखी हैं, इंग्लिश का है तो दुखी हैं। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है, ये रीज़न है। क्यों फोकस नहीं बनता, क्यों कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती, क्यों माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है ना? जहाँ पे एक्सेप्टेंस है वहाँ पे fully you are involved in that. जैसे ये यही की एग्जांपल है, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको और आप अपने ईयर्स की सेंसेस को यूज कर रहे हो, लिसनिंग को। ठीक है? अब अगर आपका माइंड यहाँ नहीं है, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कब खत्म होगा, कब हम वापस जाएंगे अपनी क्लास में और अपनी गप्पे मारेंगे बैठ के। ठीक है? राइट? As the mind is unstable, it will run away from the lecture. हालांकि मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बड़ी वो इम्पॉर्टेंट भी है और प्रैक्टिकल भी है, इसलिए होना नहीं चाहिए ऐसा, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो so to learn what the speaker is telling, you must establish control over your mind and force it to listen to the lecture. You have to give the command to it. This is something good for us. This is something important for us. It can help us to overcome the problems of studies and other things. जैसे आपने मेमोरी पावर की बात करी है, वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज का। नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल। अब माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए? सबसे खतरनाक चीज है ये, सबसे मुश्किल चीज है दुनिया की, कंट्रोल ऑफ माइंड। अगर किसी को कह देना वो कहेगा ये नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। कोई आदत मेरे को पड़ी हुई है, मैंने सुबह 6 बजे उठना है तो वो ठीक है। अगर मेरे को कोई कहे 4 बजे उठना है ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर कोई कहे रात को 9 बजे सो जाओ, मेरे को तो 11 बजे सोने की आदत है ना, ये नहीं हो सकता। क्यों? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने कमांड दी हुई है उसको, उसकी प्रोग्रामिंग उस तरह से करी हुई है आपने। ठीक है ना? तो वो उसी तरह से सारा सिस्टम आपका ऑटो ट्यून हो जाता है। डिफिकल्ट टास्क बोल दिया आपको, कॉन्सेंट्रेशन भी बोल दिया, डिस्कवर द वेज एंड मीन्स टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल ऑफ माइंड। अब इसको आपको रिवर्स में लेकर चलना पड़ेगा अगर आपने इसके ऊपर ग्रिप करना है।
Now this is very very important thing which is related to the scientific part of this, जो मैंने आपको पहले बात कही थी। अब माइंड का और ब्रेन का रिलेशन क्या है? ठीक है, ब्रेन जो होता है हमारा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन, वन इज लेफ्ट ब्रेन, अदर इज राइट ब्रेन। इसी को आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। सुनिए ये टर्म आपने, बड़ी आजकल बड़ी कॉमन टर्म है ये, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एंड इट इज ए फैक्ट। नेक्स्ट एक मिनट निकालना, यस, सी दिस इज ब्रेन, दिस इज एग्जिस्टिंग विद ऑल ऑफ अस, ये है। इसी को फिर माइंड के साथ रिलेट किया गया है क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो उसके साथ जुड़ते हैं जाके। अब देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, इट इज हैविंग एनालिटिकल, लॉजिक, लैंग्वेज, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, रिटन, ठीक है। एंड राइट ब्रेन जो है उसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इनसाइट एंड दिस थिंग, ठीक है ना, वो राइट वाली साइड पे है। वापस आना, ये देखिए जो राइट वाला था जिसमें इमोशंस थे, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड काम कब करता है? सबकॉन्शियस माइंड काम करता है जब आप रात को सोते हो, उसके बाद उसका कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। इस समय भी कर रहा है, ये नहीं कि इस समय नहीं काम कर रहा है। इस समय जितना आपका बॉडी का फंक्शन चल रहा है, आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपकी पल्स चल रही है, आपके लीवर फंक्शन कर रहा है, किडनीज फंक्शन कर रही हैं, वो सारी उसके साथ रिलेट करती हैं, जिसमें वो ऑटो लेवल के ऊपर चलता है अपने आप, ठीक है। लेकिन कॉन्शियस क्या है, जिसमें आपका एनालिसिस आ गया। ऊपर देखिए फिर दोबारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एंड रीजनिंग, हर जगह पे होगा, क्यों, कैसे, व्हाट, हाउ, ठीक है ना। उसको लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए कॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को नहीं चाहिए। ये क्लियर सभी को? आगे और आगे, यस। अब काम की बात के ऊपर आते हैं, इसको आपने कंट्रोल कैसे करना है, जो मैंने आपको कह रहा था सबसे मुश्किल काम है। अब उसके ऊपर आते हैं हम। तो थॉट मैनेजमेंट सबसे पहला और सबसे, यू कैन से अगेन ए टफ चैलेंजिंग थिंग, थॉट मैनेजमेंट। पहले तो थॉट की जनरेशन ही नहीं बंद होती, क्यों? थॉट का इतना ऑटो फंक्शन है, 24/7 काम करता है वो। तो थॉट जो है उसको कंट्रोल करना, इट इज नॉट दैट इजी। उसके साथ फिर हम माइंड मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे हम? जैसे आपको बोला जाता है यू शुड डू योगा, यू शुड डू मेडिटेशन, यू शुड डू एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, वो चीजें इसके साथ आगे जुड़ती हैं जाके, ठीक है। फिर कुछ और इसके एडिशनल कंपोनेंट्स भी हैं जो रोल प्ले करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट, अगर आपकी लाइफ ही इस तरह से स्कैटर्ड है और उसके ऊपर किसी की ग्रिप नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर डिसिप्लिन जिसको आप कहते हैं, मतलब हम जैसे स्कूल में या जहाँ भी सिस्टम में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में, तो वहाँ पर उन चीज़ों को डिसिप्लिन में लाने का रीज़न यही होता है ताकि आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो चैनलाइज हो इन राइट डायरेक्शन। उसका भी अपना रोल है। एंड सिमिलरली लाइफ मैनेजमेंट, हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं, हमारी जनरल हैबिट्स कैसी हैं, है ना, हम अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, हमारी लाइफ मैनेजमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं हमारी जाके, ठीक है ना। एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जी को कैसे हम यूज़ करते हैं। अब आजकल हम पहले से बात कर रहे थे, मैडम के साथ बात हो रही थी कि जितना सोशल मीडिया आ गया, जितना आपका ये डिवाइसेस आ गए हैं, मोबाइल आपके हाथों में है, यूट्यूब चैनल आपके पास है, फेसबुक है आपके पास, है ना, इंस्टाग्राम है, तो ये बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें खराब हैं, इनके अपने इंपॉर्टेंस, अपने रोल है। अब ये चीज़ ना होती तो हम ये सारा कुछ कर ना सकते। मैं चौक लेके बोर्ड पे लिख रहा होता बैठ के, जो काम आधे घंटे में करना वो 4 घंटे में होता। तो इनके बेनिफिट्स तो है ही हैं। कोविड में आपने देखा कि कैसे इन चीज़ों ने रोल प्ले किया, आपकी घर बैठे क्लासेस लग गई। तो बात होती है किसी भी सोर्स को, किसी भी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं या हम मिसयूज कर रहे हैं, या वो हमको यूज़ कर रही है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट दिस थिंग, दैट वेदर यू आर डूइंग दिस थिंग एज अ एजुकेटिव टर्मिनल or you are destroying your time and energy. Very important thing, very very important.
इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। वो जो थॉट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ना, वो उसके साथ जुड़ती है जाके, कि यू शुड बी अवेयर कि ये थॉट आ गया मेरे ऊपर, इससे मेरे को स्ट्रेस क्रिएट हो गया, या इससे मैं अनकंफर्टेबल हूँ, या मेरा मूड जो है वो नीचे जा रहा है, मेरी एनर्जी नीचे जा रही है, तो यू हैव टू बी अलर्ट। वो एक आपके पास यहाँ पर अलार्म की घंटी बजी होनी चाहिए कि आपने उसका स्विच एक समझ लीजिए कि दबा दिया, तो आपको अलर्ट होना चाहिए मेरा इस समय मान लीजिए एंगर मेरा बढ़ रहा है ना, मान लो मैं अपसेट फील कर रहा हूँ, तो वो मेरे को अलर्ट हो जाना चाहिए कि गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, जैसे बुखार होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है ना, हमको लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, बॉडी गर्म हो रही है, और फिर हमको लगता है बॉडी में दर्द भी हो रहा है, हम खुद सेंस करते हैं ना उस चीज़ को, फिर हम कहते हैं कि चलो अब आराम कर लिया जाए थोड़ा सा और डॉक्टर के पास जाके दवाई ली जाए। हम खुद ही अपने आप को कमांड देते हैं ना उस चीज़ के लिए, राइट। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, बट यहाँ पर वी आर केयरलेस, कोई कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा साइंटिफिकली, ठीक है। इसमें फिजिक्स भी यूज करेंगे हम, साइंस की एप्लीकेशंस और मेडिकल साइंसेस की एप्लीकेशंस भी आगे आएंगी, तो इसको थोड़ा समझ लेना ध्यान से, ठीक है। मेडिटेशन इज ए सिस्टमेटिकली डिजाइन टेक्निक टू अचीव द कंट्रोल ऑफ माइंड स्टेप बाय स्टेप इन शॉर्ट पीरियड। जो हम थॉट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ना, वो थॉट मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट मेडिटेशन है, और उसमें इस प्रोसेस को ऐसे फॉलो किया जाता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज ग्रेटेस्ट। अब आजकल एक आपने बड़ी कॉमन टर्म सुनी होगी, LOA। क्या है वो, सुना किसी ने? LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक और टर्म है LOM, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक और टर्म है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो सब इसके साथ जुड़ते जाके आगे, कि हाउ यू कैन मेक द थिंग्स हैपन। थोड़ी अजीब सी है बात सुनने में, हाउ यू कैन मेक द थिंग्स हैपन, यू कैन रियली मेक द थिंग्स हैपन। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, अब ये बहुत एक लंबी चेन है, मैं मैडम से बात कर रहा था कि इसके ऊपर रिपीटेडली काम होना जरूरी है। आप काम करके फिर बताओ कि इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखो कि जितनी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, कंसंट्रेशन की है, विल पावर की है, मेमोरी पावर की है, सारी आपकी ओवरकम हो जाएगी, मतलब यू विल बी टोटली रिफाइंड। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं। ये वी हैव टू असेस दिस पावर टू एक्टिवेट द अल्फा लेवल। अब अल्फा लेवल क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको आगे, थ्रू कॉन्शियस माइंड। अब हमने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल कॉन्शियस माइंड की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, बोर तो नहीं हो रही? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है और मैंने इसको बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश करी है। मैंने जब शुरू में स्लाइड बनाई तो 86 स्लाइड बन गई थी, तो उनको मैंने 25 के ऊपर कट किया ला करके, ताकि आपको सिंपल से सिंपल बनाकर बता सकूं मैं। ठीक है, सो असेसिंग सबकॉन्शियस माइंड थ्रू मेडिटेशन कैन चेंज द नेगेटिव बिलीव्स एंड थॉट्स। ये करक्स है। दोबारा फिर असेसिंग, SCM, अगर SCM के ऊपर हाथ पड़ गया आपका, अगर SCM को पकड़ना आ गया आपको, तो थ्रू मेडिटेशन दिस कैन चेंज द नेगेटिव बिलीव्स एंड थॉट्स। जो थॉट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो थॉट्स कोई होना कोई बुरी बात नहीं है कि थॉट्स है तो बुरी बात है। थॉट्स का जब थंडर स्टॉर्म जो है ना हमारे सिस्टम को हिला देता है, वो गलत है। ठीक है ना, तो थॉट्स जो हैं उसकी भी सेग्रीगेशन होनी चाहिए। अब किसी के पास कोई मोटिवेटिंग थॉट है तो अच्छा है, वो मोटिवेटिंग थॉट के साथ, इंस्पिरेशन के साथ ही तो काम करेगा, कोई एक्शन लेगा, तभी तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन जब वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, पेपर है, सोचने डर रहे हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, पता नहीं मेरे को आता होगा कि नहीं हो, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। जब इस तरह की चीजें साथ में आनी शुरू होगी ना उसके, तो गड़बड़ होगी। अब आपने करना क्या है कि उसमें से वो पार्ट पकड़ लेना कि मेरे को पेपर के लिए तैयारी करनी है, मेरे को अच्छी तरह से अपने सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, उनको लिख के देखना है, उनको मेमोराइज करना है, देन इट इज फाइन। वही थॉट की एनर्जी वहां पे लग गई। बात क्या है फिर, वही एनर्जी को कहाँ पे लगाया गया, एनर्जी मैनेजमेंट कैसे की गई है, बस वही समस्या वही पे है सारी, कि एनर्जी जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। बस सारी कहानी का जो है सारी है,
अगर उस एनर्जी को आपने बैलेंस बना के कहीं पे सेट कर लिया तो यू विल बी वंडर। यस, नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी दिस इज our full body system, a block diagram of that. It is having your brain system, nervous system, physical organ system, power system. What is power system? That is force behind body activities. मतलब जिसको हम कहते हैं सेल्फ, या जिसको सोल भी कहा जाता है, कि मेरे अंदर जो पावर है जो काम कर रही है, वो पावर जो है वो सारे सिस्टम को चलाती है। हर सिस्टम उसके साथ एक्टिवेटेड है। जैसे आपके मोबाइल में बैटरी है, ठीक है ना, अगर बैटरी चार्ज है तो मोबाइल चलेगा, अगर डिस्चार्ज होगी, जीरो होगी तो बंद नहीं होगा ना कुछ भी। फिर सिम कार्ड चाहे हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? वही चीज है। इट इज डिफिकल्ट टू असेस माइंड बट इजी टू असेस दीज सिस्टम्स। अब आप किसी को कहें माइंड को पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते माइंड को, लेकिन माइंड तक पहुंचने के लिए ये स्टेप्स हैं, टर्मिनल्स हैं। Hence, mind can be assessed through these steps, systems through the following steps. Next. See, yes. Body movements होगी. See this. I am moving my arm. Sense organs हो गए. आपको पहले पांचों बताए हैं सेंस ऑर्गन्स जो हैं। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोविड में क्या सीखा हमने? हमारी सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? घर जरूरी है कि कपड़े जरूरी हैं कि पैसे जरूरी हैं? बोलो। अगर ब्रीदिंग है तो सब कुछ है, अगर ब्रीदिंग नहीं है तो जीरो, डेड बॉडी, राइट? सो ब्रीदिंग ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की हमारे ऊपर। ब्रीदिंग के बिना कुछ नहीं है। अब ब्रीदिंग का ही कमाल है कि आप ब्रीदिंग के साथ ही सारा कुछ कर सकते हैं। अगर ब्रीदिंग की मैनेजमेंट सीख ली आपने तो ये सब कुछ जितना हम डिस्कशंस कर रहे हैं ये सारी उसके साथ आप ग्रिप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको मैं उसकी डेमो भी दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम आ गए फिजिक्स के ऊपर। मेडिटेशन की फिजिक्स है क्या? मेडिटेशन से जो बेनिफिट्स होते हैं आपने बहुत बार सोचा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से ये होता है, वो होता है, ठीक है? तो मेडिटेशन के पीछे साइंटिफिक प्रोसीजर्स क्या हैं वो यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लो, उनको ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं उसकी आपको 2 मिनट ड्रिल भी करवाऊंगा अभी। मेडिटेशन इज साइंटिफिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इन फिजिक्स। ये पढ़ा हुआ है आपने, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स फिजिक्स में? ओके, +1 +2 के बच्चे नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में और इजी वर्ड्स में बताऊंगा क्या है ये। आप आगे चलो, वो फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। हाँ, पहले थोड़ी सी ये आपको मैं उसके साथ रिलेट कर लूँ कि माइंड इज फिल्ड विथ थॉट्स और वेव्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज। जो माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं ना, उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आपको कोई अच्छा शब्द बोल दिया जाए, यू स्टैंड अप, यस, आप, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू। क्यों बोला थैंक यू? बैठो। अब मैं डेमो तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं मान लो किसी को कहता हूँ, क्योंकि वो बंदा फील कर जाएगा। मान लो किसी को मैं थोड़ा सा डाउन वर्ड यूज कर देता हूँ, यू आर ए फुलिश पर्सन, यू आर ए नॉनसेंस पर्सन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो क्या होगा? उसको एकदम से लगेगा मेरे को क्यों कहा ऐसा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने किया भी नहीं कुछ, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, लगेगा ना ऐसा? यानी कि वो मेरे वर्ड की फ्रीक्वेंसी थी। और इसकी आप चेकिंग कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाकर। इसके लिए जापान के एक साइंटिस्ट थे, पता है किसी को? इसारू मोटो, उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस। उन्होंने किया क्या था, एक ब्रीफ में बता देता हूं आपको मैं। एक पानी का सैंपल लिया, जैसे ये पड़ा है, ठीक है? इस पानी के सैंपल को उन्होंने बहुत गंदे वर्ड्स बोले, अब्यूज किया। साइंटिफिक रिसर्च है, कहानी नहीं है ये, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको फ्रीजर में रख दिया गया और एक दूसरा गिलास दिया पानी का, उसको बहुत पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए, यू आर वेरी गुड, यू आर हीलिंग, यू आर दिस एंड दैट, है ना, पॉजिटिवली उसको
सारा कुछ बोला गया, उसको भी फ्रीजर में रख दिया। उसके बाद उनके जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर स्टडीज की गई उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, तो वो जो जिसको बुरे शब्द बोले गए थे उसकी बहुत भयंकर आकृतियां बनी हुई थी। ये मेरे इसमें नहीं मैं डाल रही हूँ वो वाली पिक्स, लेकिन यू कैन चेक इट ऑल्सो। और जो अच्छे वाला जो था उसके बहुत सिमेट्रिकल, बहुत प्लेजेंट पिक्चर्स बनी हुई थी जो क्रिस्टल्स थे उसके अंदर। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको उसी के साथ रिलेटेड बात कही है कि मैंने अगर किसी ने आपको अच्छा शब्द बोला या बुरा शब्द बोला या आपने अपने आप को बोला, आपकी किसी के साथ कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, किसी ने आपको 4 गालियां सुना दी, ठीक है, उसके बाद आप हो गए अलग, उसके बाद आपने वो 4 गालियां अपने आप को 100 बार सुनानी है। इज इट राइट? उसने मेरे को ऐसा बोला था, उसने मेरे को ऐसा बोला था, कल बोला था, परसों बोला था, पिछले साल बोला था, पिछले महीने बोला था, उसकी ऐसी की तैसी, उसकी मैं बदला लूंगा उससे मैं ये करूंगा, उससे मैं वो करूंगा। मतलब आपने उस एनर्जी को अच्छी तरह मल्टीप्लाई करके अपने अंदर डाल दिया। उसने तो जो काम करना था किया, आप उससे भी ज़्यादा बड़े कल्प्रिट हो गया, आपने उसको 100 टाइम्स कर दिया। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट। जो हम थॉट्स की बात कर रहे थे ना, जो नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ पे काम इस तरह से करती है वो, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ आपके सामने, इसके मैं मतलब आपको एविडेंसेस दिखा रहा हूँ, भी दिखाता हूँ आगे, और दिखाता हूँ मैं आपको। आगे चलिए। ये वो वेव की जो पॉइंट बोल रहे थे ना कि ये एक वेव है हमारे पास, क्रेस्ट ट्रफ होता है इसके अंदर। ये शायद 9th 10th में तो पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर, ये राइट पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा होगा। नेक्स्ट अब हम चलेंगे मेडिकल साइंसेज में, ठीक है। इसको बोलते हैं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं। साइकेट्रिस्ट पता है आपको कौन होता है? जो ब्रेन की डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे जो एक आपने टर्म सुनी होगी ईसीजी, क्या होती है वो? ईसीजी का क्या फुल फॉर्म होता है, पता है किसी को? अच्छा क्या होता क्या है ये बता दो। हार्ट बीट चेक करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज होती है और टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड ईईजी। तो ईईजी जो होती है ना, वो हमारे ब्रेन की वेव्स को चेक करती है, उसमें फिर ये पैटर्न्स बनते हैं हमारे। तो मैंने आप एक शुरू में टर्म यूज करी थी बीटा टू अल्फा, माइंड पावर एक्सेल के साथ लिखा था बीटा टू अल्फा। तो ये बीटा जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 14 to 22 हर्ट्ज है। उसके बाद फिर अल्फा में 7 to 14, फिर थीटा में 3 to 7, डेल्टा में लेस देन 3। अब आप कहोगे हमने क्या करना है इसका, हमारा क्या लिंक है, हमने तो मेडिकल साइंस पढ़नी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली यही बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। ये आपकी खुद की हिस्ट्री है 24 आवर्स की। इस समय आप बीटा के ऊपर हैं सभी, मैं भी, ठीक है। जब आप सोने जाते हैं, अगर मान लीजिए 11 बजे आप सोते हैं, जब आपने काम करने बंद कर दिए तो आपका अल्फा शुरू होता है, क्योंकि आप स्क्विट करना शुरू कर देते सारे। क्या रात को आप नाचते हुए सोते हैं? क्या रात को आपके पास ढोल बज रहा हो तो आप सो जाओगे? गालियां निकालोगे उसको, किसी का डीजे भी चल रहा हो तब भी, ठीक है। क्या आपके पास आके सांप बैठ जाए आप सो जाओगे? राइट। उसके बाद फिर जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो थोड़े टाइम बाद आप थीटा में चले जाते हैं। देखो स्लीपिंग स्टेज लिखा हुआ है, और लास्ट स्टेज है डीप स्लीप, जो जैसे 12-1 बजे बिल्कुल डीप। अब उस समय सांप भी बैठ जाए तो पता ही लगना सांप बैठा था। अब मैं आपको बताऊं कि रात को आपके पास तो सांप बैठा था, ठीक है ना। आपको हम तो पता ही लगा, आया अपना घूम फिर के चला गया, राइट। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि आपका कंट्रोल टोटली खत्म है। उस समय सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, जो एससीएम की बात कर रहे थे। कॉन्शियस माइंड आपका खत्म है। तो कॉन्शियस माइंड होता तो वो कहेगा सांप बैठा है भाई, उठ के भाग। सो यहां पर हमारा माइंड पावर एक्सेल जो है वो बीटा टू अल्फा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब प्रेजेंटेशन हमारी हो गई है खत्म। अब क्योंकि मेरी ये ज़्यादा इच्छा थी कि आपके साथ इंटरेक्ट किया जाए ज़्यादा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या कुछ आपको इसका रिजल्ट निकाल कर दिखाया जाए यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट जस्ट ए फॉर्मल लेक्चर और स्पीच, ठीक है। तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप लोग क्वेश्चन पूछो मेरे से,
अदरवाइज आई विल जस्ट टेल यू कि इनको आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को 20 साल तो मेरे को काम करते हुए हो गए, मेरे को लगता है मेरे को कुछ नहीं आता अभी, ठीक है। क्यों ह्यूमन ब्रेन जो है या ह्यूमन माइंड जो है या ह्यूमन सिस्टम जो है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। बाहर की चीज़ें जितनी मर्जी करते रहो, जितना मर्जी कुछ देते हो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं वो, तो बहुत आसान चीज़ें हैं। क्योंकि जिस चीज़ में मेरी एग्जिस्टेंस ही आ गई तो आप सोच लो कितनी मुश्किल चीज़ होगी वो। अगर मैं ही नहीं हूँ तो सब कुछ जीरो है मेरे लिए। एग्रीड? ठीक है, फिर ऐसे करो, हम 2 या 3 मिनट लगाते हैं ताकि आपको ये पता लगे कम से कम कि ये है क्या सारा कुछ, इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है या बस ये सब थ्योरेटिकल काम ही है। स्लाइड्स बनाई और मैंने काम खत्म कर दिया, आपने तालियां बजा दी, काम खत्म हो गया, उसका पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। राइट? ठीक है। सो जस्ट मेक योर बैक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी कर लो 90 डिग्री के ऊपर। अब अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। रिलैक्स करने का मतलब है कि इसका कंट्रोल थोड़ा सा छोड़ दो, मतलब बॉडी को लूज कर लो, ठीक है। तो खींच के ना रखना, थोड़ा सा लूज करो जितना कर सकते हो इस चेयर की पोजीशन में, जितना पॉसिबल है। नाउ क्लोज योर आइज। अब तब तक आंखें नहीं खोलनी आपने जब तक मैं बोलूंगा नहीं। Just focus on your body which is sitting in this hall on this chair. इमेजिन करना है, क्योंकि आंखें तो आपकी बंद है, देखना तो आपने कुछ है नहीं। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपने ऑब्जर्व करना है सिर्फ, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। बस इतना देखो कि आपके अंदर इनहेलिंग हो रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है आपके, एंड देन यू आर एक्सहेलिंग ऑल्सो। और उसको जस्ट देखना है आपने, मतलब ऑब्जर्व करना है। देखने का मतलब है ऑब्जर्व करना है। और ट्राई कीजिए कि आप इसको अपने पेट तक, बेली, जो बेली लेवल है ना आपका, वहां तक आप इसको ऑब्जर्व करो। कैसे करते हैं ऑब्जर्व? कि जब आप इनहेल करते हो ना, तो आपकी उस समय बेली जो है ना, जब बेटे आंखें ना खोलो प्लीज, आंखें ना खोलो, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी। आंखें बंद रखो, हार्डली 2 मिनट ही रखने हैं हमने, 2 ज़्यादा टाइम नहीं रखना, तो परेशान ना होना। जो बेली है ना आपकी, अपना राइट हैंड बेली के ऊपर रख लो, हल्का सा, हल्का सा, जो दबाना मत उसको, अपनी ही है वो, किसी और की नहीं है, ठीक है बेटा। अब इसको जस्ट आपने हाथ रख के ऑब्जर्व करना है कि जब आप इनहेल कर रहे हो ना, तो वो बेली का जो पार्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ आता है, और जब आप एक्सहेल करते हो ना उसको, तो वो पार्ट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। हल्का सा आपने उसको देखना है जस्ट, ठीक है। अब आराम से रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ दुनिया को। नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग एक्टिवेटेड। वैसे वो नींद के टाइम पे होता था, अब वो जागने के टाइम पे हो रहा है। हमने डिस्कस किया ना, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल देना है, तो वो कंट्रोल दे रहे हैं अब हम, ठीक है। अब आप सिंपली यू फोकस ऑन योर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। स्माइल ऑन योर फेस, यू आर रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग, गेनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। थॉट्स आ भी रहे हैं ना माइंड में, तो उनको आने दो, उनको कुछ नहीं करना आपने। उस समय आपने थॉट्स को इग्नोर करके ब्रीदिंग की तरफ चले जाना है। हमने यही बात करी थी कि ब्रीदिंग से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब मैं गिनती गिनूंगा, फिर उसके बाद आपकी आंखें खुलवाऊंगा मैं। 3, 2, 1, 0. Very slowly you should open your eyes. अब अपने हाथों को रब कर लीजिए,
हीट जनरेट करिए थोड़ी सी उसमें हम पाम्स में और आंखों पे लगा लीजिए। ये एक बहुत छोटी सी ड्रिल हमने करी है इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझने के लिए। हाउ यू फील, कैसा लगा? फीलिंग बेटर? आप लोग अच्छा लगा? अगर आप ये चीज़ करके अपनी स्टडीज करोगे, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, यू विल फाइंड योर मेमोरी पावर इज इम्प्रूविंग, इट इज रेजिंग। ठीक है, अब आप आपके जो क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। Now let's open the floor for questions from the audience. Yes, who would like to go first? Yes, please. Good morning, sir. I am Arshna of class 9th. My question to you is, how do we overcome negative thoughts and self-doubts? Already I have covered it in the session also. First thing, I welcome your question. First thing, are you aware that you are having negative thought? First thing, do you have the alarm bell? If you can do that, 50% of your problem is over. क्योंकि आपने उस स्ट्रेस को स्टार्ट ही नहीं होने दिया। सो यू हैव टू बी वेरी मच एनालिटिकल। ठीक है ना, एक होता है हम बोल रहे हैं, है ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। दूसरा होता है उसको एनालाइज करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या वो आपके अंदर जा रहा है, डेप्थ तक जा रहा है। उसी तरह से जब थॉट जनरेट होता है, उस थॉट को आपने फोकस करना है कि ये थॉट नेगेटिव है और ये मेरे लिए नुकसानदायक है। ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी जरूरी है। तो वो कॉन्शियस माइंड को आपने कंट्रोल देना है कि जैसे मैंने आपको कहा ना, अब सांप बैठा है आपके पास तो भागोगे आप फटाफट। ठीक है ना, आपके पीछे सांप बैठा है तो भागोगे आप। अभी मैं अगर एकदम से बोलूँ ना तो भाग जाएंगे सारे उठ के यहाँ से। ठीक है, और समथिंग एल्स, मतलब जिस जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं, सबको डर लगता कि ये मार देगा मेरे को, वो है राइट। कभी किसी के पीछे कुत्ता पड़ा है? कभी प्रैक्टिकली देखा किसी ने किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया? देखा है कोई? प्रैक्टिकली बताओ। यस यस राइट। तो उस समय आपकी स्पीड कितनी थी भागने की? आप पूरे मिल्खा सिंह बन गए होंगे उस समय। एथलीट जो कभी चलता भी नहीं होगा फास्ट, वो भागता होगा कि मैं बचा लूँ अपने आप को इससे। समझिए, इसको हम बोलते हैं, साइको में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाइट एंड समझ गए? आइदर फाइट और फ्लाइट। ठीक है ना, तो अवेयर, बी अवेयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी अवेयर। जब रैशनलाइजेशन करनी आ जाएगी ना उस चीज़ की, ये थॉट ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, मेरी अवेयरनेस के लिए यूट्यूब ठीक है, मेरे को नॉलेज गेन हो रही है, ठीक है। ठीक है, मेरा टाइम किल करने के लिए, मेरा टाइम पास करने के लिए, मेरी एनर्जी किल करने के लिए ठीक नहीं है, बस वो तो लाइफ ही आपको कुछ और होनी शुरू हो जानी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी लोग ब्रांड के ऊपर पहुंचे हुए हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को अप्लाई की अपने लाइफ में। देखो सभी के पास वही 24 आवर्स है, सभी के पास वही रिसोर्सेज है, वही सूरज है, वही आसमान है, वही धरती है। ये तो है नहीं कि उनके पास कोई अलग है, कि वो एलियन है। ठीक है ना, सिर्फ फर्क सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट का है, बस। Thank you, sir. Thank you, Ashnoor. Yes, who's next? Yes, please. Good morning, sir. I am Muskan of class 9th, and my question is, how can we stay motivated when results don't show immediately? How can you stay motivated? You understand what is the meaning of word motivation? Give me example. जी बेटा बताओ, शाबाश। Motivation means it uplifts your moods, or it uplifts your thoughts. So if you are, sir, motivation means if you are feeling depressed or something, one thing comes in front of you, you get inspiration from it, and that's how you get motivated. My question is, can you give an example
Yes, sir. For example, I could take my mom and dad for getting successful in my life. That's an example of motivation. वेरी गुड. नाउ आई विल कम टू अनदर थिंग. आपने वो एक मूवी बनी थी, कौन सी थी वो, सुशांत सिंह राजपूत वाली, धोनी के ऊपर बनी थी, MS धोनी के नाम पे ही थी वो पिक्चर, है ना? देखिए किसी ने वो पिक्चर? देखिए ना? तो देखा उसने स्ट्रगल कैसे करी थी. वो टिकट कलेक्टर बनता है, वो ट्रेनों में धक्के खाता है, उसके बाद कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ थोड़ी गुजार दी, मेरा पैशन तो क्रिकेट है कुछ याद है किसी को? है ना याद? तो वहाँ से बेटा आपने मोटिवेशन लेनी होती है. उन्होंने अपने मॉम डैड की एग्जांपल दी है, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, लेकिन होता क्या है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम उन चीज़ों को इतना क्रेडिट देते नहीं है जो हमारे पास आसपास होती हैं. आप मोटिवेशन तो अपने टीचर से ले सकते हैं, आपके टीचर जो आपको सब कुछ बनाते हैं, ठीक है ना? मैंने अभी आपके सामने थर्स्टी ग्रो का नाम लिया, शायद मैंने इसी स्कूल में सीखा होगा उसको, ठीक है ना? वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. इट इज ए रोड टू सक्सेस, ठीक है ना? तो ये बेटा आपने खुद ग्रास्प करना है उस चीज को. मोटिवेशन आपके आसपास बहुत है मोटिवेशन, तो सिर्फ आपने वो बटन ऑन करना है मोटिवेशन वाला कि आई वांट टू गेट मोटिवेटेड. आप मोटिवेशनल स्पीच भी सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप कुछ और भी देख सकते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, टाइम पास हो रहा है, ये आपके हाथ में है. तो उसके लिए सबसे पहला, मैं क्यों आपको इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों बताई है, मैं आपका जवाब 2-3 लाइनों में भी दे सकता था. मैंने इसलिए बताया ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको अंदर तक. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आपने उस चीज की सिग्निफिकेंस समझनी है. आपका कोई गोल है, जब तक आपका गोल नहीं होगा आप मोटिवेट नहीं कर सकते अपने आप को. गोल का मतलब एक बड़ा गोल होता है जो हमारा लाइफ का गोल होता है, ठीक है ना? एक गोल है आपका अभी में, मैं 9th क्लास में हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ और मैंने टॉप करना है. अब ये भी गोल जो है ना, इट इज नॉट ए वेरी गुड गोल, ठीक है ना? अगर आप इस गोल को थोड़ा सा रिफाइन कर लो ना, दैट आई हैव टू गेन द थिंग्स टू डीपर एक्सटेंट. नंबर मैं फर्स्ट आऊं ना आऊं, सेकंड आऊं, थर्ड आऊं, हार्डली इट मैटर्स. मेरी नॉलेज जो है ना, दैट शुड बी रिच. एंड इफ आई कैन मोटिवेट अदर्स, वो है असली ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ का. डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं लोग, और ऑफिसर्स भी बन जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब तक आपके कारण किसी और को फायदा नहीं हो रहा या आप किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं बन सकते, तब तक वो चीज भी, उनका भी काम तो यही होता है ना, वो भी तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. अच्छा डॉक्टर भी बन गया तो वो ट्रीट कर रहा है पेशेंट्स को, उनको इजीनेस दे रहा है, उनको बेटर लाइफ दे रहा है, ठीक है ना? तो दैट कंडक्ट यू हैव टू ब्रिंग इन योरसेल्फ. तो वो जब आप इस टाइम पे अपने गोल्स बनाओगे ना उस तरह के, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट. सक्सेस है ना, 3 इडियट्स का जो कॉन्सेप्ट था, क्या था बोलो. यस, झक मार के, ठीक है ना? कैपेबल बनो. उसका कोई फायदा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे आता है नहीं, कुछ भी रट्टे मार के लिख लिया, उसका कोई फायदा नहीं. उससे आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पाओगे. आपके अंदर कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि सक्सेस आपके पीछे पीछे भागे. गॉट इट? Thank you, sir. Thank you, Muskan. Who's next? Yes, please. Good morning, sir. I'm Amber of class 9th, and my question for you is, how can students apply stress management techniques in their daily lives? ओके, एंड कैन एनीबॉडी गिव दिस रिप्लाई? आप में से कोई? क्योंकि ये भी मैंने यहाँ पर कवर किया है ऑलरेडी. वो वाली स्लाइड निकालना आप जरा, जिसमें थॉट मैनेजमेंट दिखाई थी. हाँ बेटा, ये देखो जरा, देखो इसमें आंसर मिल रहा है आपके क्वेश्चन का या कुछ और चाहिए आपको? ठीक है, Thank you, sir. ओके. Thank you, Amber. Anybody else? Good morning, sir. I am Guransh of class 9th, and my question to you is, can mind power help in dealing with anxiety and stress? Obviously.
Now, in this drill of 2-3 minutes which we had, what did you observe? Were you anxious? Were you under stress? This was just one example that we went the meditation technique for a very small time duration. On the same lines, if you are able to channelize your thoughts, your energy, your time, and you can exercise the drills of meditation. इसका तो मैं आपको बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ. हम जब रात को सोते हैं तो क्या होता क्या है, क्या हमारा सोना हमारे लिए कितना जरूरी है, ये बताओ मेरे को. अगर कोई ना सोए, इट इज द टफेस्ट पोजीशन. और बहुत सारी जगह पे ना ये चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है. कैसे कि जो क्रिमिनल्स नहीं होते उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिए जाते हैं, ठीक है. तो वहां पर उन्होंने ना ये वाला मेथड अपना लिया कि इसको सोने नहीं देना. मतलब उसको मारा नहीं, उसको कुछ नहीं किया, कोई हॉट एंड कोल्ड कंडीशन नहीं दी, कुछ नहीं किया. बस जब वो सोने लगता था उसके मुंह पे पानी डाल देते थे कि सोने नहीं देना. तो 3 दिन बाद उसका बैंड बज गया. तो कहता वो जो सच था सब कुछ बोल दिया उसने, क्योंकि रेस्टलेस हो गया. मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि जो मेडिटेशन है ना, बेसिकली दैट इज ब्लेस्ड बाय नेचर व्हेन वी स्लीप. सो जो स्लीप है दैट इज ए अनकॉन्शियस मेडिटेशन. स्लीप इज ए अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज ए कॉन्शियस स्लीप. लिख लो इसको. Thank you, sir. Thank you, Gransh. Is there anybody else? Good morning, sir. I am Harsimrat of class 9th. My question for you is, how did your research on stress management using music and meditation influence your teaching methods? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच. सो बेटा, इसके अंदर मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना वो यही था कि जैसे मैंने आपको बताया कि आई वांटेड कि इन चीज़ों को साइंटिफिक तौर के ऊपर एनालाइज किया जाए कि इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है. एक तो है कि आपने इसको थ्योरेटिकली पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, हाँ जी ऐसे करना चाहिए. एक ये है कि इनको हमने प्रूव करना है. तो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे ऐसे. वो इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी पे लगाया जाता है, फिर देखा जाता है आपका स्ट्रेस लेवल कितना है. उसके बाद फिर उसको आप विद मेडिटेशन और विद म्यूज़िक अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा वंडरफुल थेरेपी है, ठीक है. वहाँ पर भी वो जो मैंने बताया था ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है वो काम करती है म्यूज़िक में भी. क्योंकि म्यूज़िक के जो रिदम होते हैं, जो ताल होती है, जो सुर होते हैं ना, उनमें वो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. जो आपको अल्फा बीटा लेवल दिखाया है ना मैंने, वो फ्रीक्वेंसी बदलती है वहाँ से. वही फ्रीक्वेंसी को मेडिटेशन बदलती है. तो टीचिंग का जो आप पॉइंट कह रहे हो कि अब मैंने आपसे शुरू में आते ही सर क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग द इशू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन which are primary issues for any student of any line. concentration, will power, mind power, ठीक है ना, and memory power सबसे important. memory power रिटेन नहीं होती, memory मेमोराइज होती नहीं, चीज़ें भूल जाती हैं बहुत जल्दी. तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल आता है. तो वो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में तो वहाँ पे उसको अप्लाई करवाया जाए, उनको बताया जाए कि इसका ये बेनिफिट है. ये क्योंकि ये सिर्फ एक सेशन में करने वाली चीज़ें नहीं है, ये तो बार बार रिपीटेडली करने वाली चीज़ें हैं. फिर आपको उनके रिजल्ट्स निकलने शुरू होंगे. अच्छा, मैंने तो इसको किया, मेरे को तो 20 दिन हो गए करते हुए, 30 दिन हो गए करते हुए, मेरे अंदर ये चेंजेस आ गई हैं, मेरे को मेमोराइज होना शुरू हो गया. मेरे नंबर जो पहले 5-6 आते थे 10 में से अब 8 आने शुरू हो गए, 9 आने शुरू हो गए. तो वो चीज़ें हमारी सारी मेरे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं बहुत, उसके अंदर आप देख सकते हो वो सारा डाटा इफ़ यू वांट कि वो कैसे इम्प्रूवमेंट्स हुई थी बच्चों के अंदर, कैसे हुए. तो फॉर दैट ओनली आई गॉट द नेशनल अवार्ड. ठीक है. Thank you very much. Thank you, Archana. On behalf of entire modern staff, I would express my heartfelt gratitude to the grandee for taking his time out and graciously consenting for this meet. Sir, your words have inspired us all. Your valuable guidance and expertise will undoubtedly have a lasting impact on us. I want to thank everyone for being a part of this meet and making it successful. Thank you.